हाल ही में पहलगाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर धर्म पूछ के गोली चलाई गई, ये निंदनीय घटना हुई। और जिसके बाद तमाम ऐसे टूरिस्ट जगह जहाँ पे टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं एक हैं जो बन गया। हालांकि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये वो जगह नहीं है, आतंकी क्षेत्र नहीं है। लेकिन हम उस पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, कुछ रिलैक्स होने आते हैं। वहाँ पे पब्लिक क्या सोचती है इस तरह के आतंकी घटना पे, यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा है। नमस्ते, मैं हूँ मनोज चौहान और हमारे साथ में विनय भाई हैं और कैमरे के पीछे से पूरे विजुअल को शूट कर रहे हैं अश्विनी सिंह। हम आज यहाँ की पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे जिनकी कायराना हरकत के द्वारा भारत पे हमला किया गया। एक बार नहीं अपितु कई बार हमला किया गया। ये ताज होटल की बात हुए या फिर पुलवामा हमला हुए या फिर ये शर्मनाक घटना जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद से ये जो कायराना हरकत जिसके द्वारा की जाती है और जिसका श्रेय मिलता है वो पाकिस्तान, और उस पाकिस्तानियों के बारे में यहाँ की जनता क्या सोचती है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विनय भाई, एक तो पहले अपने में भी ये चीज़ होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत की समझ होना चाहिए। जैसे पहलगाम में वहाँ के लोकल लोगों का बताया गया जो सरकारी आंकड़े में, हालांकि अभी तक ये देखने को मिला है कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं सह देते हैं, वहाँ पे इकट्ठा देते हैं। तो कम से कम अपना और पराया तो समझने की ज़रूरत है भारत के अंदर लोगों को। देखिए कैसा है वहाँ पर, जिस तरीके की एक घटना लगातार सामने आ रही कि 22 अप्रैल को जो घटना हुई, और सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या फिर खुफिया एजेंसियों के द्वारा बताया गया कि जो पर्यटन स्थल है वहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोला जाता है, वो उस वक्त वहाँ पर चालू था और उसकी जानकारी ना ही सरकार को थी ना ही वहाँ के प्रशासन को दी गई थी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। कहा जाता है कि लगभग जून महीने के आसपास वहाँ का जो एरिया है वो घूमने के लिए खोला जाता है, लेकिन अप्रैल महीने में ही उन्होंने उस एरिया को ओपन कर दिया और जिसकी जानकारी ना ही तो वहाँ लोकल स्तर पर किसी को थी और ना ही मिलिट्री को थी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। ये एक बड़ा चूक हो सकता है। वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे बताया गया कि जब ये टूरिस्ट प्लेस आम पब्लिक के लिए खोला गया तो वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, तो ये भी एक चूक हो सकता है वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि सरकार को थोड़ा सा जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी जो मिली है, इसमें देखा गया कि वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी भी उस लेवल तक मौजूद नहीं थे जैसा होना चाहिए। हालांकि ये जम्मू एंड कश्मीर जैसा जगह है जहाँ पे देखा जाता है कि आतंक हमला का खतरा लगातार बना रहता है, कैसे देखते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ये तो काफ़ी निंदनीय है ही घटना, क्योंकि लगातार देश के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमले होते रहते हैं और जिसमें कहीं ना कहीं हर बार एक ही देश सामने आता है, वो है पाकिस्तान। भले ही पाकिस्तान इन जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त कर लेता है या फिर पीछे हट जाता है कि भाई हमको नहीं पता है, लेकिन उनके बॉर्डर से आना, वापस उन मार के इस तरीके का आतंक फैलाकर और अपने ही बॉर्डर में वापस चले जाना, कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। पाकिस्तान भले इस घटना से कितना भी अपने आप को खुद को पीछे हटाए, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि इस तरीके की कायराना हरकत लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत देश के लिए करता रहता है। और हाल ही में अभी जैसे बताया गया कि सीज़ फायर का भी उल्लंघन उन्होंने लगातार किया है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे पर्यटन स्थल है जो देखिए, हाँ, एक तो ये है कि जब लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए ऐसे बीच पे आते हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर जैसे जगह पे फैमिली के साथ में जाते हैं, हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दो शब्द थोड़ा अच्छा विचार पाकिस्तानियों के लिए इन लोगों के मन में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। टूरिस्ट प्लेस है, धर्म के बारे में नहीं, धर्म के बारे में नहीं। देखिए एक चीज़ तो ये है ना, हम बात कर रहे हैं कि जब वहाँ पे जो सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अपने को देखने को मिला वहाँ पे कि धर्म पूछ के गोली मारे गए, बिल्कुल मत आप उस पर टिप्पणी मत कीजिए, लेकिन जिनके द्वारा सह मिल रही है, जो पाकिस्तान से आतंकी आए थे, उन पाकिस्तानियों के बारे में तो कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे। बुरा हुआ ये देखो चीज़ का भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ। देखिए खास करके आज जब हम इस तरह से बीच पे आते हैं बात करने के लिए, खास हमारा आज का वीडियो शूट करने का मकसद ये है कि जो पब्लिक रिलैक्स होने के लिए इस तरह के जगह पे छुट्टियों में आती है, उनके साथ में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, वो कैसे फील करते हैं। आप आए अपने घर से निकल के, मौका मिला होगा, सैटरडे का डे, कल वीकेंड का टाइम रहता है, लोग फैमिली के साथ में निकल जाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में जाते हैं,
फैमिली के साथ में जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं, दुख तो होता है ना। तो जिनके द्वारा सह मिलता है उन पाकिस्तानियों के बारे में दो शब्द अपने मुख से कुछ कहिए, ज़रा पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए। और ये हमारा वीडियो बहुत दूर दूर तक जाता है, लोग देखते हैं, समझ में आना चाहिए उन पाकिस्तानियों के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से भी 3-4% लोग पाकिस्तान के व्यूअर हैं हमारे चैनल पे, तो उनको भी समझ में आना चाहिए हिंदुस्तान में लोग कैसे सोच रहे हैं। देखिए, जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। अब वो लोग जो गए थे वो छुट्टी मनाने गए थे, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोग भी वैसे छुट्टियाँ मनाने गए थे। कहीं ना कहीं उस चीज़ से डर तो लोगों के अंदर बैठ ही जाता है कि हाँ, कहीं अगर मान लो हम घूमने जाते हैं तो बाई चांस हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो लोगों के अंदर डर तो बैठा रहता है। लेकिन हाँ, हमारे गवर्नमेंट, हमारे लॉ के ऊपर हमको भरोसा है, हमारे लेकिन ऐसा कुछ एक तो देखिए वहाँ पे जो रहता है, जब ये घटना हुई उससे कुछ एक हफ्ते पहले ही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष भाई। एक हफ्ते पहले वहाँ के जनरल जो हैं वो भाषण देते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, भड़काऊ भाषण देते हैं और धर्म को लेके लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। सरकार के से सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भड़काया हुआ है, वहाँ से उपजाए हुए ही आतंकी हैं जो आके भारत में लगातार हमला किए जा रहे हैं। पुलवामा का ले लीजिए, 26/11 का ले लीजिए, लगातार घटनाएं वहाँ से हो रही है। अब उस पाकिस्तान को जवाब देने का टाइम आ गया। क्या कुछ कहेंगे सरकार को, भारत सरकार को कैसे एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? अब देखिए, ये बात तो साफ जाहिर होती है कि ये जो आतंकवादी आते हैं इनकी शय तो पाकिस्तानी ही है। अब हमारे को सरकार के ऊपर भरोसा है कि जैसे उन्होंने कदम उठाए हैं, जैसे कि इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी रोक दिया है, तो इसके अलावा हमें लगता है कि इसके और भी कड़े कदम उठाने चाहिए। जैसे पिछले हुए थे कि स्ट्राइक्स हुई थी, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, अपना अजय, आप लोगों में से भी जो बात करना चाहता है, मैम आ जाइए। आप लोगों में से अगर कोई बात करना चाहता है बिल्कुल आइए, यहाँ पे खड़ा हुए, अपना विचार रखना है। आज देश के ऊपर हमला हो रहा है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपका पूरा अधिकार है, सरकार को एडवाइस करने का अधिकार है, सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है, पूरा अधिकार है, आम जनता है, आप इस देश के मालिक हैं। सरकार को एक ही बोल सकता है, जो पाकिस्तान लोग एक समझना चाहिए, जो लोगों को पीछे से मार के या जो सामान्य लोगों को मार के जो जीत नहीं पाएंगे, पहला चीज़। दूसरा, अगर पाकिस्तान लोगों को हमारा सरकार ने एक धोखा देखना चाहिए, जो एक ही चीज़ देना चाहिए, डर। जो डर ऐसा देना चाहिए जो लोग हमारे ऊपर आंखों से भी देखना है, जो ऊपर से सैटेलाइट से भी देखना है, जो डर आना चाहिए। डर कैसे से देते हैं? एक वाटर में दिया हुआ ऑलरेडी, जब सबसे ज़रूरी होता है कोई रिसोर्स होता है पानी, अगर वो बंद कर लिया सबसे ज़्यादा डर आ गए। दूसरी होता है जब ऑयल हमने बंद किया नेवी में, वो भी डर आता है। जब उनकी इकोनॉमी में हमने डर दे रहे, बट उन लोगों का एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जब LOC की जो लाइन हम क्रॉस कर रहे हैं, इसकी मतलब हम डर को नहीं दे रहे सही से, तो डर इसे देना चाहिए सरकार ने। सीधे तौर पे सरकार अभी हमला तो नहीं कर सकती, कई सारी बाउंड्रीज होती है सरकार के जो इंटरनेशनल रिलेशन सोल्यूशन। हमला कभी भी, वॉर इज़ नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन, वो आप समझ लीजिए। वॉर हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, हर बार जीता भी है। इवन 1990 कारगिल वॉर हो, उसके पहले भी हो, कभी भी हो, हमने जीता भी है। बट वॉर इज़ नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन। उसकी एक पॉलिसी रहता है जो हमने इंटरनेशनल UN की हिसाब से हमको करना पड़ता है। वी आर ऑलवेज बाउंड टू दैट, बट ऐसा नहीं है हम कभी भी हमारे सामान्य को लोगों को टच कर हम शांति नहीं बैठने वाले। और ये सरकार ध्यान में है, हम ये बिलीव कर रहे हैं उन लोगों को डर की स्पेलिंग लिख के देने वाले हैं। ठीक है, और भी लोगों से हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे बात कर सकें। यहाँ पे आम पब्लिक से जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा लोग कैमरे के सामने आके बात करने से भी डरते हैं, लेकिन विडम्बना है इस देश की। लोग कैंडल जला लेते हैं और कैंडल किसी चौराहे पे लेके जाते हैं, बुझाते हैं, नारे लगाते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का, लेकिन अपनी बात रखने की जब बात आती है तो शायद लोग बचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग और होंगे तो हम उनसे बात करेंगे, तब तक हम विनय भाई से चर्चा करते हैं। विनय भाई, एक तो देखा गया यहाँ पे जो लोग थे हमसे बात कर रहे थे, हमने देखा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, जाके चौराहे पे कैंडल जला लेते हैं लोग। जब हम उनको बोल रहे हैं कि आप आइए सरकार को एडवाइस कीजिए, अपनी बातें रखिए, समझाइए। उस पाकिस्तान के भी कुछ व्यूवर हैं हमारे चैनल पे जो लगातार हमें देखते रहते हैं, समझ में आना चाहिए ना हिंदुस्तान के लोगों की सोच क्या है।
बिल्कुल मनोज जी, एकदम सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं ये जो डरावनापन है कहीं ना कहीं देश का, ये हमेशा देश को खोखला ही करता है, वो कोई भी देश हो। जब देशों की बात आती है तो एक मुट्ठी भर इजराइल, कहीं ना कहीं उस इजराइल की बात दुनिया के अंदर हर कोई करता है। इजराइल जैसा देश जो कहा जाता है कि भारत के शायद किसी एक राज्य जितना भी ना हो, इस तरीके की जो जानकारी मिलती है, लेकिन उस देश का बच्चा एक आर्मी सैनिक, मतलब सैनिक के जितना दबदबा रखता है लड़ने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। लेकिन वहीं जब भारत देश की बात आती है तो जैसे अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कई वीडियोस लोगों तक पहुंचाए हैं, तो यहाँ जैसे कि धर्म को लेके लोग एक अलग तरीके की धारणा बना चुके हैं। जैसे नवरात्रि हुआ तो पूरे रात डांस करना, गणपति हुआ तो पंडाल में बैठ के पत्ते वगैरह खेलना, या फिर कई बार ऐसी घटनाएं भी आती हैं कि दांत लेके वहाँ पर निकलती हैं। लेकिन जब देश की बात आती है तो खास करके कहा जाता है कि भारत देश जो है अब सामने देख लीजिए, जब हम इनसे बात कर रहे थे, यहाँ पे जो टूरिस्ट पब्लिक आई हुई है उनसे बात कर रहे हैं, लगातार देश के अंदर घटनाएं हो जाती हैं। इनको बोल दिया जाए, अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया जाए कि आप आइए चौराहे पे कैंडल जलाना है, आ जाएंगे, वहाँ पे नारे लगाएंगे, लेकिन वो जो मन में बात है वो बात करने से लोग डर रहे हैं। इससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा यहाँ पब्लिक को। बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है ना कि डर आपको कब होता है। अगर एग्जाम के तौर पे हम लोग आम पब्लिक तक तो ठीक है, यहाँ बड़े बड़े संगठन हाँ वही लगा रहे हैं। दिक्कत क्या है ना कि व्हाट्सअप फेसबुक तक लोग सीमित है, सच्चाई से बहुत दूर है। घूमना फिरना, व्हाट्सअप खेलना, देश के प्रति जानकारी लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लोग सिर्फ एक धर्म का एजेंडा बनाकर लोगों को भड़काते रहते हैं। जिस तरीके से अभी आपने ही बताया कि कैंडल मार्च निकाल ली, आक्रोश रैली निकाल ली, लेकिन रियल में जो चीज़ें करनी चाहिए वो होती है क्या? जिनको हमें न्याय दिलाना है, क्या उनको न्याय दिला पाते हैं? उनके लिए हम खड़े हो पाते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं है। लोग कैंडल मार्च निकाले, फोटो बढ़िया आनी चाहिए। मीडिया वाले कई बार जैसे हम लोग भी जाते हैं फील्ड में, ऐसी रहता है अपेक्षा लोगों की, सर मेरा वीडियो थोड़ा अच्छे से लेना, मैं थोड़ा अच्छे से दिखूँ। यानी कि लोग वहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा मार दिए गए हैं, 26 लोगों की मौत हो गई वहाँ पे, और आप यहाँ पर जब उनको श्रद्धांजलि देने आए तो वहाँ दांत निकाल रहे हो, पोज अच्छे से दे रहे हो, खड़े हो रहे पोज लेके, पुलिस प्रोटेक्शन भी लगी हुई है, संगठन के लोग हैं वहाँ पे, और इस तरीके की घटनाएं, मतलब ये क्या लगता है आपको कितनी निंदनीय है? वही चीज़ें देखने के लिए, वही समझने के लिए हम खास करके जब हम दमन में ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारा मकसद था कि देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में, प्रशासन सोचती है, संगठन जो है जाते हैं, नारे लगाते हैं, और ये आम हो गया है। आज के डेट में सैकड़ों लोग हैं जो बात परिवार भी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। सर कहाँ से बात करेंगे हमसे कुछ? तो अभी जैसे जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो घटना है इसके बारे में कोई जानकारी है? बहुत बुरा, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जातिवाद धर्मों के आधार पर ये सब बहुत बुरा हो रहा है। तो क्या लगता है, आप लोग यहाँ पर घूमने आराम से घूम रहे हैं, लोग भी वहाँ पर घूमने गए तो अचानक इस तरीके की घटना हो जाए तो कैसा फील होता है? बहुत बुरा फील होता है, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? नहीं कुछ नहीं कहना चाहेंगे? यही एक बड़ी विडम्बना है। देखिए, अभी उस देश के बारे में सीधे तौर पे देखा गया है कि पाकिस्तान के पाले हुए वो लोग हैं जो आके देश के अंदर हमला कर गए। आज अपने देश के ये जनता मासूम है, खास करके वो देखा जाए मासूम नहीं है, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं कहनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अब ये मीडिया के माध्यम से इस तरीके की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचानी पड़ेगी कि जो काम है जनता का भी वो नहीं करना चाहती, और जनता के अंदर खुद का डर इतना रहता है। वो कहते हैं ना, जैसे कि अधिकतर जो डायलॉग चलता रहता है कि भाई भगत सिंह पैदा होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, आपके घर में पैदा हो। हाँ, ये चीज़ें खास करके हैं, दुखद है। और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, सरकार के द्वारा कई सारे फैसले लिए गए हैं। हम तो ये जब वीडियो शूट करने आए तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आम जनता अपने लेवल पर किस तरीके से सोचती है। बाकी और लोग कुछ लोग मिलेंगे तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे।